महाराज, नारियों की जितनी भी बीमारियां होती हैं स्त्रियों की, चाहे रजोधर्म से जुड़ी हो, चाहे अन्य चीजों से जुड़ी हो, माता प्रसूति का स्मरण कर कर, एक वो गूलर का फूल आता है, घंटी वाला फूल, जिसमें घंटी बांधी देवी जी को चढ़ता है गूलर का, उस फूल को माता प्रसूति का स्मरण कर कर जगदम्बा के मंदिर में जाकर देवी के चरण को छुआकर अगर उस पुष्प को माताएं खा लेती है तो उनका जो भी बीमारी होती है रजोधर्म से जुड़ी हुई, वो सारी बीमारियां उनकी समाप्त हो जाती है। इसलिए कई कई बच्चियों को रजोधर्म से जुड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो वो माता प्रसूति का स्मरण कर कर उस फूल को देवी के चरण में छुआकर उसको खा लो, चबा चबा, सुख के रूप, आनंद के रूप। ये उसी तरह है जैसे भगवान शंकर पर चढ़ाया हुआ सूरजने की फली के पुष्प, जो सूरजने की फली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांबर की फली, सांबर में डलती है सूरजने की फली होती है, लंबी लंबी, कड़ी में डालते हैं, सेम की फली क्या बोलते हैं, उसके जो पेड़ होता है उसकी 31 झूमर, पत्तियों के झूमर लगते हैं, पत्तियां अलग अलग झूमर लगती है, 31 झूमर शिवरात्रि के दिन तोड़ लीजिए, शंकर को समर्पित कर दीजिए, रात को 12 बजे शिव जी को चढ़ाकर उस झूमर को वापस उठा लीजिए, 31 झूमर को, 31 झूमर, उसको पानी में उतार लीजिए घर जाकर, आधा लीटर पानी में उतार लो, 250 ग्राम हो जाएगा, उतना पानी बना लो, ठंडा करो, कपड़े से छानो, शिवरात्रि के दिन भले रात को 2 बज रही हो, 2:30 बज रही हो, 1:30 बज रही हो, और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को, जो छाना हुआ जल है, उससे अभिषेक कर दो, जैसे गन्ने के रस से करते हो, मौसमी के रस से करते हो, सरसों के तेल से करते हो, उसी तरह उस जल से अभिषेक कर दो शिव जी का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को बोलते बोलते शंकर पर चढ़ा दीजिए, नीचे एक पात्र लगाइए, उस पात्र में उस जल को झेल लीजिए, मात्र 8 दिन 7 दिन उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट लेना चालू कर दीजिए, शुगर लेवल में आ जाएगी, जिंदगी में कभी ना तो शुगर ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, लेवल बराबर है, शुगर का लेवल कभी नहीं। 50 बार चेक करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, 25 बार चेक कराओ, और खूब मिठाई खाओ। और यदि ये नहीं कर सकते तो 3 तरह की तुलसा होती है। कितनी तुलसा होती है? 3, रामा तुलसा, श्यामा तुलसा और विमला तुलसा। कौन सी तुलसा? विमला। विमला तुलसा एक ऐसी तुलसा होती है, उसको कथाकार हो चाहे वेद हो चाहे डॉक्टर हो उसको नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि विमला तुलसा का प्रमाण ये रहता है, लोग जो ईर्ष्या रखने वाले होते हैं, किसी के यहाँ शादी में मिठाई बन रही हो तो विमला तुलसा का अगर एक नखून से भी छोटा सा भाग उस चाशनी में डाल दिया जाता है तो वो पानी हो जाता है, इसलिए विमला तुलसा को लोग बताते नहीं है। विमला तुलसा होती है, अगर साल भर में एक बार विमला तुलसा का अंगूठे का नखून का जो भाग कटता है उससे भी छोटा सा भाग विमला तुलसा का साल में एक बार खा लो तो शुगर लेवल में बनी रहती है। तुम फिर कितना भी मीठा खाओ, कितना भी नमकीन खाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो खाओ, और चेक भी कराते हो डॉक्टर को जाके, खुद चेक करो। विमला तुलसा का इतना प्रमाण है। पर विमला तुलसा को खाकर देखना, विमला तुलसा का नियम है, विमला तुलसा को खाने के बाद शक्कर खाकर देखना, पानी जैसी लगना चाहिए, उसको मीठी नहीं चाहिए तो लोग विमला तुलसा। और अगर खाने पर अगर शक्कर मीठी लग रही है तो वो विमला तुलसा नहीं है। 3 तुलसा होती है, रामा, श्यामा और विमला। उस विमला तुलसी का सेवन साल में एक बार करना रहता है, केवल वर्ष में एक बार। वो कभी भी आप खाओ, उसके बाद साल भर खूब शुगर चेक कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, खूब मीठा खाओ, प्रेम से रहो, अलमस्त रहो, अपनी जिंदगी अच्छी। ये उसी तरह जैसे शंकर भगवान पर साल में एक बार तुलसी चढ़ती है। कितनी बार चढ़ती है? पूरे वर्ष में एक बार शिव जी पर तुलसी चढ़ती है। कौन से दिन? बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, वो भी रात्रि को 12 बजे से 4 बजे के भीतर भगवान शंकर पे तुलसी चढ़ती है, और भगवान शालिग्राम जी पर ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ती है। उस बेलपत्र और तुलसा को उठाकर शहद की शीशी में रख लीजिए। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, चिड़चिड़ा हो, खेलने में दिमाग हो पर पढ़ाई में नहीं हो, उसको 1 महीने वो शहद चटा दीजिए। कभी आपको नहीं कहना पड़ेगा कि बेटा पढ़ने बैठो, खुद पढ़ेगा और दिल से पढ़ेगा, और इतना पढ़ने में मन लगेगा कि अव्वल आएगा, कभी कमजोर नहीं। ये शंकर की बैकुंठ चतुर्दशी की तुलसा साल भर में एक बार चढ़ती है। केवल 2 देवता ऐसे हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती है, गणेश जी महाराज और दूसरे शंकर। गणेश जी पे भी कभी तुलसी नहीं चढ़ती। अगर गणेश जी पे भूल से भी तुलसी चढ़ जाए तो गौ हत्या का दोष लगता है महाराज, इसलिए गणेश जी के लड्डू में, भोजन में, प्रसाद में तुलसी नहीं डाली जाती। गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं। और एक भोलेनाथ भगवान शिव, इन पर भी तुलसी का प्रयोग नहीं। ये आज के समय में एक पत्रिका देखते हैं ना पंडित जी, तो क्या कहते हैं? काल सर्पदोष। बोलते कि नहीं बोलते? क्या बोलते? काल सर्पदोष है। काल सर्पदोष का मतलब क्या? पहले के जमाने में काल सर्पदोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग भगवान को स्नान कराकर जो पानी होता था उसको ले जाकर पेड़ पौधे में डालते थे। अब आज के जमाने में एक ही थाली में गणेश जी बिठा लिए, उसी में शंकर जी रख लिए, उसी में ठाकुर जी रख लिए, राम जी, लक्ष्मी जी सब उसी में रख के नहलाया, और उस पानी को उठाकर ले जाकर एक ही पौधा लिए दिए घर में तुलसी का, उसमें ले जाकर डाल दिया। और शिव महापुराण में लिखा है, अगर शंकर का चढ़ा हुआ जल तुलसी के पौधे में डलता है तो सर्प के डसने का दोष लगता है। उसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा जाता है। इसलिए प्रयास करा करो कि देवताओं को स्नान कराएं तो वो जल या तो किसी अन्य पौधे में डले, तुलसी के पौधे में ना डले। शंकर जी के क्यारे में कभी, शंकर जी तुलसी के क्यारे में कभी शिव जी का चढ़ा हुआ जल नहीं डलना चाहिए, बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं। सर्प के डसने का दोष उसी को काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प। तो भगवान शिव की कथा करें। आप लोग कभी गए हो कि बिजली महादेव? गए हो आपने कोई बिजली महादेव? पूरी दुनिया में एक ही महादेव है, बिजली महादेव। मनाली गया,